स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर 3। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फंक्शंस के बारे में। तो हम हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हमारे इस एमएस एक्सेल कोर्स का पूरा हो चुका है। लेक्चर 1 में मैंने तुम्हें बेसिक चीज़ें बता रखी थी कि कैसे एक वर्कबुक खोलते हैं, कैसे सेल्स क्या होते हैं, सेल्स एड्रेस कैसे पता करते हैं, कैसे उसे सेव करते हैं। मैंने बहुत सारे बेसिक फंक्शंस बताए थे। लेक्चर 2 में हमने क्या डिस्कस किया था? लेक्चर 2 में मैंने बेसिक एक्सेल फंक्शंस डिस्कस किया था, जैसे सम फंक्शन हो गया, एवरेज फंक्शन हो गया, मिनिमम फंक्शन हो गया, मैक्सिमम फंक्शन हो गया। ठीक है, लेक्चर 3 में हम क्या डिस्कस करेंगे? एडवांस एक्सेल फंक्शंस के बारे में। तो मेरे को कुछ फीडबैक मिला है कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, तेज मतलब बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। तो उस चीज़ को मैं थोड़ा सुधारूंगा इस लेक्चर में। ठीक है, तो लेक्चर 3 में हमें ये क्या करना है? एडवांस एक्सेल फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले लेक्चर 3 स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जाते हैं अपने लेक्चर 2 के उन क्वेश्चंस पे जो मैंने क्वेश्चंस तुम्हें दिए थे, उसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। और अगर तुम्हें कोई भी इशू है तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसे क्लियर आउट कर दूंगा। ठीक है, तो आओ लेक्चर 2, आई होप तुम्हें पूरा क्लियर हो। ठीक है, अगर तुमने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। चलो चलो, मैंने क्या क्या क्वेश्चन दिया था तुम्हें? सबसे पहले बोला था कि एक लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस बनाओ, मतलब तुम शॉपिंग करने गए, क्या क्या खर्चे किए तुमने। अब तुम्हें सम से पता करना था टोटल एक्सपेंस कितना है, एवरेज से पता करना था एवरेज एक्सपेंस क्या है, मैक्स से पता करना था मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम से पता करना था मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो चलो इसे कर ले गया, इसे चलो कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। ठीक है, आई होप तुमने ये प्रैक्टिस किया हो। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें चीज़ें आएंगी। तो चलो एक जल्दी से कर देते हैं, जल्दी से करते हैं। ठीक है, चलो जैसे एक वो बना लेते हैं आइटम्स नाम से। ठीक है, अदर कर देते हैं प्राइस, कुछ भी आइटम्स लिख दो। ठीक है, कल जैसे लिख देते हैं सोप, शैम्पू, मोबाइल, लैपटॉप, बल्ब, कुछ भी लिख दो, बैट। ठीक है, तो हमने हमने हम शॉपिंग करने गए, हमने इतने आइटम लिया, इसके कुछ भी प्राइसेस लिख दो। सोप, कुछ भी प्राइसेस लिख दो। ठीक है, सोचोगे कौन सा बल्ब 1200 का था, मैंने 3-4 लिए होंगे तभी 1200 का बल्ब आ रहा है। ठीक है, अब बैट बैट मान लो, बैट क्रिकेट खेलने वाला। ठीक है, वो हमने ले लिया 3000 का। ठीक है, तो हमने ये अपना एक्सेल हमने बना लिया, अपना फाइल बना लिया। ठीक है, मैंने कौन कौन से आइटम्स लिए हैं, सोप लिया, शैम्पू लिया, मोबाइल लिया, लैपटॉप लिया, बल्ब, बैट, उसके आगे मैंने प्राइस लिख दिया। अब हमें क्या क्या पता करना है? हमें सम पता करना है, एवरेज पता करना है, मैक्स मिनिमम पता करना है। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता करना है? पहले सम पता करना है, जो जो चीज़ पता करना है लिख लेते हैं। ठीक है, सम पता करना है, एवरेज पता करना है, मिनिमम पता करना है, मैक्सिमम पता करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले सम पता करते हैं। जितने भी हमने पैसे खर्च किए, कितने पैसे खर्चे किए हैं, सम पता करना है। तो सम कैसे पता करोगे? इज इक्वल टू करोगे, फिर सम करोगे, फिर ब्रैकेट में पेरेंथेसिस यानी ब्रैकेट लगाओगे, उसके बाद से उसमें सेल का रेंज डाल दोगे, जो कि है B2 से लेके तुम्हारे B7 तक। एंटर दबा दो, तुम्हारा हो गया 47,000। एंटर दबा दो, 47,000 तुम्हारा सम हो गया। ठीक है, अब एवरेज पता करते हैं कि एवरेज हमने हर प्रोडक्ट पे कितना पैसा खर्च किया है। तो इज इक्वल टू करो, एवरेज करो, एक सेकेंड, एवरेज करो, पेरेंथेसिस लगाओ। ठीक है, रेंज को सिलेक्ट कर लो B2 से B7, एंटर दबा दो, तुम्हारा एवरेज आ गया। अब तुम्हें मिनिमम वैल्यू पता करनी है कि सबसे सस्ता प्रोडक्ट तूने क्या खरीदा। ऐसे तो साबुन होना चाहिए, तो देखते हैं साबुन का प्राइस 200 आता है कि नहीं। तो मिनिमम के लिए MIN लिख लो। ठीक है, पेरेंथेसिस लगा लो। ठीक है, और उसमें अपना सेल का रेंज B2 से B7 सेलेक्ट कर लो, एंटर दबा दो। 200 साबुन का प्राइस तुम्हारा सबसे सस्ता प्रोडक्ट खरीदा था। सबसे महंगा तूने क्या खरीदा था? लैपटॉप खरीदा था, तो लैपटॉप का प्राइस 30,000 आना चाहिए मैक्सिमम में। देखते आता है कि नहीं। इज इक्वल टू मैक्स। ठीक है, अब सेल का रेंज फिर से सेलेक्ट कर लो, B2 से B7। चलो B2 से B8 कर लिया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 30,000 तुम्हारा लैपटॉप वाला जो वैल्यू वो आ गया मैक्सिमम पे। अब आते हैं हम, तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा सम कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, मिनिमम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, अब चलो आते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। ठीक है, जो कि था हमारा लेक्चर 3। ठीक है, लेक्चर 3 पे आते हैं। इंट्रोडक्शन, इसमें हमें जैसे अभी हम सारे बेसिक फंक्शंस पढ़ रहे थे, हम बेसिक फंक्शंस पढ़ रहे थे, जैसे सम फंक्शन हो गया, एवरेज फंक्शन हो गया, मिनिमम फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन। तो ये बहुत सारे बेसिक्स हैं, देखो यूज होते हैं नो डाउट, लेकिन ये बेसिक फंक्शंस होते हैं। अब हम आते हैं एडवांस एक्सेल फंक्शंस में। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अच्छे अच्छे लोगों को ये एडवांस एक्सेल फंक्शंस नहीं आते हैं।
पर तुम्हें आएंगे, आज के इस लेक्चर देखने के बाद आएंगे, ठीक है। चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं, पर्पस क्या है। देखो जैसे हम बेसिक एक्सेल, एक सेकेंड, बेसिक एक्सेल फंक्शन से हम क्या कर रहे थे, हम बेसिक ऑपरेशन जैसे ऐड करना, एवरेज निकालना, ठीक है, मिनिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना, ये हम सिंपल कैलकुलेशंस कर पा रहे थे, सिंपल ऑपरेशंस कर पा रहे थे। तो सिंपल है, जो एडवांस फंक्शन है सो तुम मोर एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस कर पाओगे। देखो दीज फंक्शंस अलाउ यू टू परफॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी टफ ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन, मतलब जो थोड़े टफ होते हैं। सिंपल फंक्शन से हम सिंपल ऑपरेशन कर पा रहे थे, एडवांस एक्सेल फंक्शन से हम कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कर पाएंगे, ठीक है, जिससे तुम अच्छा एक बेटर डिसीजन ले पाओगे, अच्छे से सर्च कर पाओगे, ये सब कंडीशनल काउंटिंग कर पाओगे। अभी इन टर्म्स पे मत जाओ, इन टर्म्स पे डिसीजन मेकिंग, सर्चिंग एंड कंडीशनल काउंटिंग में ना जाओ। मैं आगे जब तुम्हें ये सारे फंक्शंस का बताऊंगा क्या पर्पस है, कैसे करते हैं, तब तुम ये तीनों टर्म्स का जो मीनिंग है अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। तो चलो की एडवांस फंक्शंस। अब सबसे पहले आते हैं इफ फंक्शन पे, सबसे पहले आते हैं इफ फंक्शन पे, सबसे पहले आते हैं इफ फंक्शन पे। देखो अब कैसे करते हैं, सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल छोड़ो, सबसे पहले हम एक वो बनाते हैं, हम एक पूरा एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है, जिसपे हम सारे अपने फॉर्मूलाज लगाएंगे, ठीक है। ये फाइल एक्चुअली मेरे को पहले से बना लेनी चाहिए थी, पर कोई नहीं, साथ में बनाते हैं। चलो ठीक है, चलो जैसे मार्क्स ही ले लो, ये नेम ऑफ स्टूडेंट्स है, इधर मार्क्स ले लो, कुछ भी रैंडम नाम लिख देते हैं, मेरे को नाम क्यों नहीं याद आ रहा, ठीक है, शिवम, विराट, ठीक है, मैंने इतने नाम लिख लिए। अब उनके मार्क्स लिख लेते हैं, उनके मार्क्स लिख लेते हैं, ठीक है, मैंने मार्क्स लिख लिया, मैंने मार्क्स लिख लिया 80 20 56 95 85 10, ठीक है, मैंने मार्क्स लिख लिया इनका। अब चलो इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं, इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं, क्या लगाएंगे, इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, बेसिकली उसे इफ फंक्शन बोलते हैं, इफ फंक्शन लगाते हैं। चलो मैं कोडिंग में थोड़ा वो करता हूं तो मेरे को इफ एल्स हमेशा ध्यान आ जाता है, इफ फंक्शन लगाते हैं। इफ फंक्शन क्या करता है, चलो इफ फंक्शन क्या करता है मैं तुम्हें बताता हूं, इसे सेव नहीं करते हैं, ठीक है। आ जाओ पहले नोट्स पे आ जाओ। तो पहले पर्पस क्या होता है, एक हम लॉजिकल टेस्ट करते हैं, एक हम लॉजिकल टेस्ट करते हैं, और अगर हमारा जो लॉजिकल टेस्ट है वो सही हुआ तो वो एक वैल्यू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है। आई नो तुम्हें नहीं समझ आ रहा होगा जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे मान लो हमने इधर दीप, ओम, सचिन, निखिल, शिवम, विराट का मार्क्स दिया है। जैसे मान लो हम एक फंक्शन में हमें पता करना है कि कौन कौन सा बच्चा फेल हो गया, हमें कौन कौन सा, एक सेकेंड, इफ फंक्शन, हम इफ फंक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। हमें बेसिकली ये पता करना है कि कौन कौन सा बच्चा फेल हो गया। अब तुम मैनुअली करने जाओगे, देखोगे हाँ भाई राजदीप के मार्क्स, जैसे मैं अगर देखा जाए 100 में से तुम्हारे पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, मान लो 40 हैं, ठीक है, मान लो 40 हैं, तो 40 से ज्यादा है दीप का मार्क्स, तो हाँ दीप तो पास है। ओम का 40 से कम है तो वो फेल है। ऐसे विराट का तो 40 से कम है तो वो फेल है। तो ऐसे तुम मैनुअली जाओगे, उससे बेटर तुम इफ फंक्शन लगाओ। इफ फंक्शन क्या करता है, इफ फंक्शन क्या करेगा, देखो सबसे पहले मैं तुम्हें फॉर्मूला बताता हूं, इज इक्वल टू इफ करो, ठीक है। तुम्हें कौन से सेल का लाइक वैल्यू पता करना है, किस पे टेस्ट करना है, इस पे टेस्ट करना है, B2 पे टेस्ट करना है। तुम क्या कंडीशन लगा रहे हो, बेसिकली तुम्हें ये चेक करना है कि दीप जो जितने मार्क्स पाए वो पास हो रहा है कि फेल हो रहा है। तो अब पासिंग मार्क्स या 40 मार्क्स है, तो मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा, अगर दीप के मार्क्स यानी B2 में जो है वो 40 से ग्रेटर है, अगर वो 40 से ग्रेटर है, अगर 40 से ग्रेटर है तो ठीक है, फिर कॉमा लगाओगे, क्या लगाओगे, कॉमा लगाओगे। देखो इफ मैंने कंडीशन लिख दिया, अब वैल्यू ऑफ ट्रू अगर सच है, अगर 40 से ज्यादा है तो क्या लिखे, 40 से ज्यादा तो मैं चाह रहा हूं लिखे पास, लिखे कि हाँ राजदीप पास है, ठीक है, पास लिखे। अगर 40 से कम है, अगर 40 से कम है तो मैं क्या चाहता हूं, क्या लिखे, फेल लिखे, क्या लिखे, फेल लिखे, फेल लिख देते हैं, एंटर दबाते हैं। तो क्या आया, पास आया। क्यों पास आया, क्योंकि राजदीप के मार्क्स 40 से ज्यादा हैं। अब मैं गया सिंपल बॉर्डर पे, प्लस का साइन बनेगा, उसे मैंने एक्सपेंड कर दिया पूरा, जहां जहां मेरे को फॉर्मूला लगाना है,
लगा दिया, ये देखो ओम के मार्क्स 40 से कम है तो वो फेल हो गया, सचिन के मार्क्स 40 से ज्यादा हैं तो वो पास हो गया, निखिल के मार्क्स 40 ज्यादा हैं तो वो पास हो गया, शिवम के मार्क्स 40 ज्यादा हैं तो वो पास हो गया, विराट के मार्क्स 40 से कम है तो वो फेल हो गया। तो इफ कंडीशन आई होप तुम लोग समझ गए होगे। इफ कंडीशन कैसे होता है, सबसे पहले इज इक्वल टू साइन लगाते हैं किसी भी फॉर्मूला के लिए, फिर हम इफ लिखते हैं, फिर पेरेंथेसिस यानी हम ब्रैकेट बनाते हैं, फिर हम अपना कंडीशन लिखते हैं। हमने कंडीशन लिख दिया, अगर जो मार्क्स है यानी B2 में मार्क्स है ना हमारा, अगर वो 40 से ज्यादा है, अगर वो 40 से ज्यादा है, अगर वो है तो पास करो, पास लिख दो, ठीक है। तुम इधर कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो, पास लिख दो, ठीक है। फिर कॉमा लिख दोगे, इसका ये मतलब है कॉमा के बाद क्या लिखोगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स है यानी अगर हमारा मार्क्स 40 से कम है तो क्या लिख दो, फॉल्स लिख दो। और ये हम डबल अपॉस्ट्रोफी में लिखते हैं, जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू होती है वो हम डबल अपॉस्ट्रोफी में लिखते हैं, ठीक है। तो बस इसे एंटर दबा दो, तो पास फेल पास पास फेल, ठीक है। आई होप तुम इफ कंडीशन सीख गए होगे, ठीक है। तो देखो अब तुम्हें जो डेफिनेशन है कितना अच्छा से समझ आएगा। पर्पस, परफॉर्म्स अ लॉजिकल टेस्ट इन रिटर्न्स वन ऑफ द वैल्यू इफ ट्रू। एक वैल्यू रिटर्न करता अगर ट्रू है कंडीशन, और दूसरा ये वाला रिटर्न कब करता है, जब कंडीशन हमारा फॉल्स हो, ठीक है। तो आई होप तुम समझ गए हो। जैसे ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल हमने किया था, मैंने जो किया वो तुम अच्छे से समझ गए होगे। देखो इज इक्वल टू इफ, जैसे इसमें भी मार्क्स अगर 50 से ज्यादा हैं तो पास प्रिंट कर दो, अदरवाइज फेल प्रिंट कर दो। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, चेक्स इफ अ स्कोर इन B2 वाले सेल में अगर हमारा 50 से ज्यादा है, ठीक है, अगर हमारा 50 से ज्यादा है तो वो पास भेज दे, लाइक पास लिख दे, अदरवाइज फेल लिख दे। तो आई होप तुम इफ कंडीशन सीख गए हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब आ जाओ वी लुकअप पे, आते हैं हम वी लुकअप पे। वी लुकअप क्या होता है, वी यानी होता है वर्टिकल, वर्टिकल में तुम्हें लुकअप करना है। वर्टिकल एक और लुकअप होता है, वो होता है एच लुकअप विच इज हॉरिजॉन्टल लुकअप, उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने नोट्स में उसे लाइक डाला नहीं है, मैं एक्चुअली भूल गया हूँ, ठीक है, मैं उसे ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो जो तुम्हें लिंक के नोट्स मिलेंगे, नोट्स के लिंक मिलेंगे, ठीक है, उसमें तुम्हें मिल जाएगा एच लुकअप भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वी लुकअप को। तो वी लुकअप क्या करता है, पर्पस क्या करता है, तुम देखो ये बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाली चीजें हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा। इसको इसको इस पे ध्यान ना दो, तुम आ जाओ मेरे प्रैक्टिकल पे, इस पे आ जाओ, ठीक है, प्रैक्टिकल पे आ जाओ। चलो कैसे करोगे, सबसे पहले हम क्या लगा रहे हैं, वी लुकअप लगा रहे, लिख लेते हैं वी लुकअप लिख लेते हैं बस ऐसे, ठीक है, ताकि एक रेफरेंस के लिए कि हम ये चीज पढ़ रहे हैं। चलो अब देखो वी लुकअप करता गया, वी लुकअप करता गया। सबसे पहले तुम फॉर्मूला पे ध्यान देना, ठीक है, फिर तुम अपने आप सब चीजें वो थ्योरी वेरी सब समझ जाओगे। देखो जैसे मान लो, मैं तुम्हें पहले इसका यूज केस बताता हूं। जैसे मान लो तुम्हें ये पता करना, अभी तो ये पिद्दू सा लिस्ट है, अभी तो ये पिद्दू सा लिस्ट है, मान लो बहुत बड़ा लिस्ट रहता, बहुत कम से कम हजारों बच्चों के नाम रहते, हजारों बच्चों के मार्क्स रहते हैं, ठीक है। और तुमसे कह दिया जाता है कि तुम ये बताओ कि दीप के मार्क्स कितने हैं, उन 1000 बच्चों में एक बच्चा कौन है, दीप है, तुम ये बताओ उसके मार्क्स कितने आए हैं, उसके मार्क्स कितने आए हैं। तो तुम्हें थोड़ा सर्च करना पड़ता है, तरह तरह की चीजें करनी पड़ती, तो उससे अच्छा तुम वी लुकअप कर लो, वर्टिकल लुकअप कर लो। ये क्या करेगा, जैसे मान लो तुमको इस पूरे टेबल जो है हमारा, ये जो हमारा टेबल है जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, उसमें तुम्हें पता करना है कि दीप के मार्क्स कितने हैं। तो तुम कैसे करोगे, कैसे करोगे, सबसे पहले तुम वी लुकअप फॉर्मूला लगाओगे। वी लुकअप फॉर्मूला क्या करता है, वी लुकअप, अब एक्चुअली मैं एच लुकअप जो है वो अगले उसमें डाल दूंगा, ठीक है, अगले लेक्चर में डाल दूंगा, नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में उसे नहीं करते, बल्कि वो वी लुकअप जैसा ही होता है, ठीक है। एच लुकअप हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। चलो कुछ छोड़ेंगे नहीं, वी लुकअप हमने कर लिया, हमने फॉर्मूला लिख लिया इज इक्वल टू वी लुकअप, फिर हमने पेरेंथेसिस लगा दी, ठीक है, हमने पेरेंथेसिस लगा दी। आई होप मेरा माइक वाइक ऑन हो, ठीक है। वी लुकअप, और देखो अब हमें क्या पता करना है, हमें क्या पता करना है, हमें दीप का मार्क्स पता करना है, यानी दीप के आगे कौन सी वैल्यू लिखी है वो पता करनी है। तो सिंपल, तुम दीप लिख दो, जो नाम है वो लिख दो, ठीक है, जिस नाम का तुम्हें मार्क्स पता करना है, जिस स्टूडेंट का तुम्हें नाम पता करना है। मैंने दीप लिख दिया, मेरे को दीप का मार्क्स पता करना है, फिर मैं लगाऊंगा एक कॉमा, फिर मैं एक लगाऊंगा कॉमा, फिर हम टेबल के एरे देंगे, मतलब किस टेबल में से उसकी वैल्यू खोज रहे हो, दीप के मार्क्स की वैल्यू किस टेबल में से खोज रहे हो। तो मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद से मैं कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद से मैं कॉमा लगाऊंगा। अब तुम्हें कौन सी कॉलम वाले की वैल्यू चाहिए, तुम्हें कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए, तुम्हें तो बेसिकली मार्क्स चाहिए, मार्क्स तुम्हारे किस कॉलम में, सेकंड कॉलम में, तो तुम 2 लिख दोगे, सेकंड कॉलम की वैल्यू चाहिए, ठीक है। बस इंटर कर दो, एक सेकंड, एक हमने गलती की, लाइक हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं ना, ये स्ट्रिंग है ना दीप, तो डबल अपॉस्ट्रोफी लगाना मत भूलना, डबल अपॉस्ट्रोफी लगाना मत भूलना, ये बहुत बेसिक सा मिस्टेक होता है, अक्सर बंदे करते हैं, मैं भी करता हूं, ठीक है, डबल अपॉस्ट्रोफी लगाना ना भूलना। तो ये बेसिकली बता दिया दीप का मार्क्स 80 है, दीप का मार्क्स 80 है, ठीक है। आई होप तुम समझ गए। चलो अब जैसे मान लो तुम्हें ये पता करना है, तुम्हें ये पता करना है, बहुत बड़ा सा लिस्ट है हमारा, तुम्हें ये पता करना है कि विराट के मार्क्स कितने हैं, विराट के मार्क्स कितने हैं। तो तुम कैसे करोगे, सबसे पहले इज इक्वल टू वी लुकअप करोगे, ठीक है, तुम्हें विराट के मार्क्स पता करने, तो तुम वी लुकअप करोगे, फिर पेरेंथेसिस लगाओगे, किसके मार्क्स पता करने, विराट के, तो डबल अपॉस्ट्रोफी में तुम विराट का नाम लिख लोगे। तो मैंने डबल अपॉस्ट्रोफी बनाया,
मैंने विराट का नाम लिख लिया। तुम्हें किस टेबल में विराट का वैल्यू खोज रहे हो, किस टेबल में वैल्यू खोज रहे हो, इस टेबल में तुम खोज रहे हो, इस टेबल में खोज रहे हो, ठीक है। अब तुम्हें कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए, तुम्हें कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए, जो मार्क्स है वो कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, तो कॉलम का नंबर लिख दो 2, एंटर कर दो 10, विराट के मार्क्स आ गए 10 मार्क्स पाया विराट, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ गया हो। इसी तरीके से एच लुकअप भी होता है, तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, अच्छा हुआ है कि इस लेक्चर में नहीं है, वरना तुम वी लुकअप और एच लुकअप में कंफ्यूज भी हो सकते थे। मैं उसे अगले लेक्चर में डाल दूंगा, ठीक है। एच लुकअप को मेरे को ध्यान दिलाना, कोई कमेंट कर देना या मेरे को याद रह गए। तो आई होप तुम लोग वी लुकअप भी समझ गए हो। तो अब डेफिनेशन देखो तुम्हें कितना इजी लगेगा। सर्चेस फॉर अ वैल्यू, वैल्यू पता करता है अगर फर्स्ट कॉलम जो है उसका वैल्यू, लाइक हम दीप का मार्क्स पता कर रहे थे, तो दीप का वैल्यू क्या है, उसके आगे मार्क्स उसका जो लिखा हुआ सेकंड कॉलम में, तो वो हम वैल्यू पता कर रहे थे, तो वो हम वी लुकअप के मदद से कर सकते हैं। देखो, सर्चेस फॉर अ वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल एंड रिटर्न अ वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम अनदर कॉलम। और यूज कैसे करते हैं, ये हमारा यूज करने का तरीका, ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। एग्जाम्पल ये है, ठीक है, एग्जाम्पल ये। तो इन सब चीजों पे इतना ध्यान ना दो, ठीक है। तुम्हें प्रैक्टिकल चीजें आनी चाहिए। नोट्स मैंने सिर्फ तुम्हारे रेफर करने के लिए, कि अगर कभी तुम्हें रिवाइज करना है या कुछ करना है तो उसके लिए मैंने तुम्हें नोट्स दिए। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि कैसे वी लुकअप का काम करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं। तो चलो, अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बहुत इजी है वैसे ये सारी चीजें, ठीक है। अब आ जाओ काउंटिव फंक्शन में। काउंटिव फंक्शन क्या करता है, जैसे काउंटिव फंक्शन क्या करता है, चलो जैसे मान लो, चलो इसे हटा देते हैं, एक वो करते हैं। चलो, हमने इधर काउंटिव फंक्शन, सबसे पहले काउंटिव फंक्शन क्या करता, काउंट फंक्शन क्या करता था, जितने भी न्यूमेरिकल डेटा, मतलब जिन जिन सेल्स में न्यूमेरिकल डेटा है, कौन से डेटा, न्यूमेरिकल डेटा है, सिर्फ नंबर्स हैं, उन्हें काउंट करता था काउंट फंक्शन। ये चीजें मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बता दी है, ठीक है। तो अब चलो वही चीज करते हैं, 200, 600, 80, कुछ भी करते हैं, रैंडम नंबर्स डाल रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने रैंडम नंबर्स लिख लिया, ठीक है। अब तुम अगर काउंट फंक्शन यूज करो, अगर सिर्फ मैं अभी काउंट फंक्शन की बात कर रहा हूं, तो टोटल सेल्स जिसमें न्यूमेरिकल डेटा, जिसमें नंबर्स हैं, वो कितने हैं, तुम देखी के कह सकते हो 11 हैं। तो अगर तुम काउंट फंक्शन लगाते हो, तो तुम्हारा वैल्यू 11 आना चाहिए, जी हाँ 11 आएगा, ठीक है। तो काउंट फंक्शन लगा दिया, पैरेंथेसिस हमने कर दिया, ठीक है। हमने सेल्स के रेंज को सेलेक्ट कर लिया, हमारा वैल्यू 11 आ जाएगा, देखो 11 आ गया हम। अब हम लगाते हैं काउंटिव फंक्शन। काउंटिव फंक्शन क्या करता है, अब करता क्या काउंटिव फंक्शन, तो काउंटिव फंक्शन ये हमारा करता है, काउंटिव फंक्शन हमारी ये करता है, ठीक है। ध्यान से देखना, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट मीट्स अ कंडीशन, जो कि एक कंडीशन को मीट करता है, लाइक देखो, ध्यान से तुम्हें क्या काउंट करना है। सबसे पहले तुम सेल के अपने रेंजेस को सेलेक्ट कर लो, तुम्हें A1 से A11 तक करना है, फिर कॉमा लगा दो, फिर डबल अपॉस्ट्रोफी लगा दो, डबल अपॉस्ट्रोफी लगाना मत भूलना। अब तुम चलो ये क्राइटेरिया मान लो, ये कंडीशन लगा दो कि तुम्हें सिर्फ वही सेल्स काउंट करने हैं, जिसकी वैल्यू 100 से ज्यादा है, जिसमें जो वैल्यू है वो 100 से ज्यादा है। तो इस ग्रेटर देन 100 कर दो, अपॉस्ट्रोफी में इस ग्रेटर देन 100। तो मैंने कर दिया, पहले हम एक गलती करे थे, मैं सिर्फ काउंट लिख रहा हूं, काउंट इफ होगा, ठीक है, ठीक है। तो चलो, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया सेल का रेंज मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने कॉमा लगा के जो अपना कंडीशन है वो डबल अपॉस्ट्रोफी में लिख दिया कि वो 100 से बड़ा जो होगा उसे ही काउंट करना। अब इसे एंटर करो, सिर्फ 6 में हमारे 100 से ऊपर है, इसे चलो मैनुअली चेक करते हैं। 200 है, 600 है, 2 हुए, 80-40 नहीं होगा, 500-600 होगा, यानी आप चलो 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, तो टोटल 6 हमारे ऐसे न्यूमेरिकल डेटा जो कि 100 से ज्यादा हैं। टोटल तो ऐसे 11 हैं, काउंट फंक्शन से हम करेंगे तो 11 हैं, पर उसमें मैंने कंडीशन लगा दी। उसमें मैंने क्या कंडीशन लगाई कि ऐसे ही को काउंट करो जो 100 से ज्यादा हैं। तो 100 से ज्यादा इसमें 6 सेल्स हैं, तो 6 सेल्स उसने काउंट करके मेरे को दे दिया। एक सेकेंड, ये थोड़ा, ठीक है, इसे मैं फिक्स करता हूं, एक सेकेंड देना मेरे को, ठीक है। चलो, काउंटिंग फंक्शन भी तुम समझ गए होगे। तो देखो पर्पस क्या है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स पता करता है जो कि एक कंडीशन को मेट करते हैं। जैसे मैंने क्या कंडीशन लगाया था, 100, मैंने ये कंडीशन लगाया था कि जो भी नंबर 100 से बड़े होंगे उसी सेल को काउंट करना, उन्हीं सेल्स को काउंट करना। कैसे यूज करते हैं, देखो, काउंट इफ लिखते हैं, रेंज लिखते हैं, मतलब किन सेल्स में तुम्हें रेंज जो तुम्हारी जिसमें तुम्हें पता करना हो, क्राइटेरिया लिख देते हैं। एग्जांपल ये है, A1 से A10 मैंने रेंज लिख दिया और मैंने ये क्राइटेरिया लिख दिया। तो बेसिकली ये काउंट करेगा कि कितने सेल्स रेंज A1 से लेके A10 में
50 से ज्यादा है, कंटेन्स नंबर ग्रेटर देन 50। तो ये चीजें मैंने तुम्हें इधर प्रैक्टिकली करके बता दिया, ठीक है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आ जाओ कनकैटिनेट पे, कनकैटिनेट पे आ जाओ। कनकैटिनेट क्या करता है, कनकैटिनेट क्या करता है बताओ। चलो जैसे मान लो कैसे, क्या मान लो बताओ। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कनकैटिनेट, बहुत सिंपल छोटा सा टॉपिक है। मैं इधर लिख लेता हूँ दीप, लिख लेता हूँ, ठीक है, अपना नाम लिख लेता हूँ, और इधर कुछ लिख लेता हूँ, अपना सेकंड नेम लिख लेता हूँ। जैसे मान लो, ठीक है, इधर मैंने अपना फर्स्ट नेम लिख दिया, इधर मैंने अपना सेकंड नेम लिख दिया। ठीक, अब मेरे को दोनों को जोड़ना है, तो कैसे करोगे। सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला लिखने के लिए इज इक्वल टू करोगे, कनकैटिनेट वाला लिखोगे, कनकैटिनेट लिखोगे, ठीक है, फिर पैरेंथेसिस लगाओगे यानी ब्रैकेट लगाओगे। फिर क्या करोगे, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 लिखोगे, मतलब जो जिन टेक्स्ट को तुम्हें जोड़ना है। तो तुम टेक्स्ट ना लिख के तुम ये भी कर सकते हो, सेल्स को सीधे वो कर दो, सेल्स को सीधे तुम सेलेक्ट कर लो। तो तुम्हें किसे किसे जोड़ना है, A1 को जोड़ना है, A1 को किससे जोड़ना है तुम्हें, B1 से जोड़ना है। एंटर कर दो, एक सेकेंड, concatenate A1 B1, मल्टीपल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। अच्छा concatenate, ओके। हाँ देखो, मैंने भी पुराने वाले एक्सेल से एक्सेल सीखा, ठीक है। अब concatenate तुम्हारा बदल होके टेक्स्ट ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब तुम्हारा जो concatenate वाला जो फंक्शन है वही मैं बोला, इसका 100 क्यों आ रहा, मैं शॉक में आ गया था, ठीक है। ये तुम्हारा concatenate तुम्हारा, देखो मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं पहले से प्रैक्टिस करके आता हूँ, ठीक है। मैं मेरे को सब चीजें आती है तो मैं ऑन द स्पॉट आगे तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। अब वो टेक्स्ट ज्वाइन हो गया, अब वो क्या हो गया देखो, इसीलिए मैंने नोट्स में वो चीज को मेंशन किया था। अब वो टेक्स्ट ज्वाइन हो गया, ठीक है, अब वो टेक्स्ट ज्वाइन हो गया। तो concatenate हटा दो, concatenate हटा के तुम उधर टेक्स्ट ज्वाइन लिख दो। ओके ओके, डीलिमिटर, हमें डीलिमिटर भी लगाना पड़ेगा, वो क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं, एक सेकंड देना मेरे को। ये एरर क्यों दे रहा है, एरर क्यों फेंक रहा है ये। ओके सॉरी गाइस, सॉरी। देखो, वो क्या कर रहा था, मेरी गलती थी, ठीक है। कनकैटिनेट भी काम करेगा, वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। देखो क्या हो रहा था, मैं A1 A2 ले रहा था, A1 और B1 ले रहा था। A1 B1 तो इधर था, मेरे को लग रहा था ये हमारा A1 B1 है, तो मेरे को सेल एड्रेस लेने में गलती हो गई, ठीक है, क्योंकि मेरे को वो दिखा नहीं, एक्चुअली तुम्हें भी नहीं दिखा होगा, ठीक है। चलो इज इक्वल टू करते, कनकैटिनेट से ही करते, कनकैटिनेट मैंने लिखा, कनकैटिनेट, ठीक है। अब मेरे को किसे किसे जोड़ना है, A2 को जोड़ना है B2 से, तो A2 लिख दो, कि उसे किससे जोड़ना है, B2 से जोड़ना है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर कर दो। देखो दीप राव हो गया, ये जो दोनों हमारे स्ट्रिंग है दीप और राव दोनों ऐड हो गया। अब तुम कहोगे सर मेरे को दीप और राव के बीच में, जैसे ये तो फर्स्ट नेम है, ठीक है, इधर लिख लेते हैं फर्स्ट नेम, ये क्या हमारा सेकेंड नेम है, ठीक है, इसे थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, हमारा दीप राव हो गया, ठीक है। हमने कनकैटिनेट कर दिया या हमने जोड़ दिया, टेक्स्ट ज्वाइन भी करोगे तो वही चीज करेगा, ठीक है, वही चीज करेगा। अब तुम कहोगे सर मेरे को बीच में एक स्पेस चाहिए, जैसे फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के बीच में मेरे को स्पेस चाहिए, तो कैसे करोगे, देखो तुम्हें फर्स्ट नेम लिखना है विच इज A2 में, जो कि A2 में है तुम्हारा, उसके बाद से कॉमा लगाओगे, उसके बाद से डबल कोट्स लगाओगे, डबल कोट्स यानी उसके बीच में, इसमें जो भी लिखोगे ना, इसमें तुम जो भी लिखोगे, इन डबल कोट्स के बीच में तुम जो भी लिखोगे ना, वो तुम्हारे A2 और B2 के बीच में आ जाएगा। तो अगर मैं इस डबल कोट्स के बीच में एक स्पेस लिख देता हूं, मैं एक स्पेस बना देता हूं, तो वो A2 B2 के बीच में एक स्पेस आ जाएगा। अब एंटर कर दो, देखो दीप और राव के बीच में स्पेस आ गया। अब जैसे मान लो तुम्हें दीप और राव के बीच में, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के बीच में तुम्हें एक स्लैश का साइन चाहिए, तुम्हें एक स्लैश नहीं कहते, चलो तुम्हें एक सब्ट्रैक्ट वाला ये जो साइन होता है वो चाहिए, ठीक है। तो सिंपल तुम स्पेस हटा के सिंपल सब्ट्रैक्ट वाला साइन बना दो, एंटर कर दो। अब दीप और राव के बीच में ये आ गया, तो आई होप तुम्हें समझ आ गए होंगे चीजें, ठीक है। चलो तो कनकैटिनेट भी तुम समझ गए, कनकैटिनेट का उतना कोई काम नहीं पड़ेगा, ये तुम्हें फर्स्ट नेम लास्ट नेम यही सब जोड़ने वोड़ने में काम आएगा, ठीक है।
कंबाइंस मल्टीपल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को वो जोड़ देता है। कैसे यूज करते हैं मैंने तुम्हें बता दिया। तुम कंकैटिनेट वाला भी फंक्शन यूज कर सकते हो, टेक्स्ट जॉइन वाला भी फंक्शन यूज कर सकते हो, दोनों एक ही चीज है लगभग क्या दोनों एक ही चीज है, बस न्यूअर वर्जन में अब कंकैटिनेट की जगह तुम्हें टेक्स्ट जॉइन यूज करना पड़ता है। तो ये चीज ध्यान देना, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। कंकैटिनेट बेसिकली यही करता है, तुम्हें ऐड, अब तुम्हें बीच में स्पेस डालना है तो कैसे करोगे, पहला तुम लिखोगे पहले सेल, फिर बीच में तुम डबल कोट्स लगा के तुमने एक स्पेस कर दिया ताकि A2 और B2 के बीच में तुम्हें एक स्पेस मिले, और फिर तुमने B2 लिख दिया, तो ये दोनों A2 और B2 को ज्वाइन कर देगा बीच में एक स्पेस के साथ। वही चीज लिखा हुआ, कंबाइंस द टेक्स्ट इन द सेल्स A2 एंड B2 विद द स्पेस इन बिटवीन। वही चीज मैंने इधर किया, कोड को देख लो ध्यान से, फॉर्मूला को देख लो ध्यान से। आ जाओ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अब रियल लाइफ में कहां यूज होता है ये सारे फंक्शंस। तो चलो सबसे पहले इफ फंक्शन की बात करते हैं। मैंने तुम्हें ये चीजें पहले ही बता रखी है। अगर हमें ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है, मान लो हमें ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है कि जिसके भी मार्क्स 50 से ज्यादा हैं वो पास हो जाएं, जिसके भी मार्क्स 50 से कम है वो फेल हो जाए, तो हम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। अब चलो फिर एक बार रिविजिट करते हैं। इफ फंक्शन कैसे करते हैं, इज इक्वल टू इफ कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन देखो, ये एग्जाम्पल देखो, कंडीशन लिख दिया, अगर मार्क्स हमारा 50 से ज्यादा है तो क्या प्रिंट करो, पास प्रिंट करो। अगर कंडीशन फॉल्स, अगर 50 से कम है तो क्या प्रिंट करो, डबल कोट्स में हम लिख देंगे उस वैल्यू को, फेल प्रिंट करो, तो फेल प्रिंट कर देगा। तो हमें ग्रेडिंग सिस्टम हम बना सकते हैं इफ फंक्शन की मदद से। अब वी लुकअप के मदद से देखो, वी लुकअप मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया कि जैसे तुम्हें किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का मार्क्स पता करना, वो कितना पाया, तो तुम वी लुकअप से कर सकते हो। या तो एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिया हुआ है, मानो तुम्हें एम्प्लॉय आईडी से ये पता करना है कि उसका नाम क्या है। एम्प्लॉय आईडी तुम डाल दो और तुम्हें वो आ जाए कि हाँ ये एम्प्लॉय आईडी इस बंदे का है, दीप का है या XYZ किसी भी बंदे का है। तो ये कैसे करोगे, सिंपल वी लुकअप से करोगे, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था दीप के मार्क्स कैसे पता करना है, वैसे ही सेम तरीके से तुम इसे भी करोगे, ठीक है। इसे तुम करना, खुद से ट्राई करना, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब काउंटिंग फंक्शन क्या हो गया, जैसे मान लो अगर एक सेल्स डेटा है, जैसे मान लो तुम्हारी कोई दुकान है, तुम्हारी एक सेल्स डेटा है कि तुमने 100 प्रोडक्ट बेचे हैं, ये 10 रुपए की है, 20 रुपए की है, 100 रुपए की है, 500 की है, 600 की, तुम्हें मानो ये गुनना है कि सिर्फ 100 से ऊपर वाले प्रोडक्ट्स कितने बिके हैं, तो तुम काउंटिंग फंक्शन लगा दो। काउंटिंग फंक्शन में और क्या कंडीशन लगाओगे, जो प्राइस रहेगा वो ग्रेटर देन 100 कर दो, जो प्राइस रहे वो ग्रेटर देन 100 कर दो। ये रहा हमारा काउंटिंग फंक्शन। ऐसे हम यूज करते हैं, सेल का रेंज करते हैं और इधर हम क्राइटेरिया दे देते हैं। तो आई होप तुम काउंटिंग फंक्शन भी समझ गए हो। अब कैसे करते हैं, हाउ टू यूज दिस फंक्शंस, व्हेन टू यूज दिस फंक्शंस, कब हमें यूज करना चाहिए। इफ कंडीशन हम कब करते हैं, जब हमें एक डिसीजन लेना हो, जैसे मान लो हमें डिसीजन लेना है कि ये स्टूडेंट को पास करना है या फेल करना है, तब हमने इफ कंडीशन यूज किया था। वैसे ही वी लुकअप में जब तुम कुछ सर्च करो, जैसे दीप के मार्क्स कैसे क्या है, एम्प्लॉय आईडी डाला तो उस एम्प्लॉय आईडी किस मेंबर का है, किस एम्प्लॉय का है, तो वो सब जब तुम्हें पता करना। काउंटिंग फंक्शन जब तुम्हें किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे काउंट करना हो सेल्स को, जिसमें नंबर्स हैं, तो काउंटिंग फंक्शन यूज करोगे। सारी चीजें मैंने तुम्हें बता रखी है, इसलिए मैं फिर बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। अब एक्सरसाइज फॉर व्यूअर्स, तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है कुछ। एक तुम्हें ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है इफ फंक्शन की मदद से। हालांकि मैंने ये ऑलरेडी तुम्हें बता चुका है बना के इस वीडियो में, ठीक है, पर फिर भी तुम्हें ग्रेडिंग सिस्टम बनाना जो कि इफ फंक्शन को यूज करता हो, ठीक है। ये तुम्हारा पहला टास्क है। दूसरा क्या है, तुम्हें वी लुकअप के मदद से कोई एक पर्टिकुलर डेटा चेक करना है। तुम यही बना लेना, एम्प्लॉय आईडी लिख देना कुछ भी, उसके आगे सारे एम्प्लॉइज का नाम लिख देना, 10-12 एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड बना लेना। और ऐसा तुम एक प्रोग्राम बनाओ, ठीक है, एक प्रोग्राम ही कहते हैं चलो, कि तुम एम्प्लॉय आईडी लिखो और हमारा नाम आ जाए, एम्प्लॉय आईडी लिखो और तुम्हारा नाम आ जाए कि हाँ ये किस बंदे का, किस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। वी लुकअप से कर दो। काउंटिंग फंक्शन ऐसे कर दो, तुम्हारी दुकान है, तुम कुछ 10-20 चीजें बेचे हो, तुम बेसिकली ये चीज पता करो कि कितने प्रोडक्ट्स के दाम, जिनके प्रोडक्ट के दाम 100 से ज्यादा थे वो कितने बिके हैं, ठीक है। तो वो तुम काउंटिंग फंक्शन से कर सकते हो, ये भी मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है। तो ये तुम्हारे लिए तीनों टास्क है, तीनों को तुम करके आना। आई होप ये थोड़ा टफ था, पर इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पता। अब चीजें इतनी ईजी हो गई हैं। जैसे मान लो तुम्हें वी लुकअप यूज करना है, तो तुमने इज इक्वल टू वी लुकअप यूज किया। जैसे अभी वी मैंने लिखा, जैसे मैंने वी लिखा, ठीक है, वी लुकअप का ये मेरे को पूरा डेफिनेशन आ गया। वी लुकअप करता क्या है, लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल एंड रिटर्न द, ठीक है। तो सब चीजें देखो कितनी इजी हो गई हैं। अब जैसे मैंने वी लुकअप लिखा और मैंने पैरेंथेसिस बनाया, अब मेरे को याद नहीं आ रहा कि फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हैं, कि हाँ इसमें पता करना है, ये पता करना है, ऐसे कैसे क्या पता करना है। तो ये देखो वो भी चीज मेरे को दिखा दे रहा है। सबसे पहले हमें लुकअप वैल्यू डालनी है, हमें कौन सी वैल्यू लुकअप कर रहे हैं, फिर टेबल का एरे डालना है, फिर कॉलम का इंडेक्स नंबर डालना। तो सारी चीजें बहुत ईजी हो गई यार, तुम्हें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हें बस यूज केस यूज करना आना चाहिए। तो यूज कैसे करोगे, अगर मैं तुम्हें एक टिप देता, अगर ये तुम तीनों क्वेश्चन कर लेते हो, अच्छे से कर लेते हो, एक बड़ा डेटा सेट ले लो, या तो गूगल से डाउनलोड कर लो, या तो खुद से डेटा सेट बना लो, कर लेते हो, तो तुम्हें कभी इशू नहीं होगा इफ में, वी लुकअप में, काउंट इफ में। एच लुकअप में तुम्हें अगले लेक्चर में बताऊंगा। चलो रैप अप करते हैं। समरी, इसमें हमने क्या पढ़ा, इफ फंक्शन पढ़ा, वी लुकअप पढ़ा, काउंट इफ पढ़ा, कनकैटिनेट करना पढ़ा, ठीक है।
और कैसे ये फंक्शंस हमें मदद करते हैं, हमने ये सारी चीजें पढ़े। अगला स्टेप क्या, अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, डेटा विजुअलाइजेशन, ग्राफ्स बनाना, चार्ट्स बनाना, ठीक है, कैसे चार्ट्स बनाते हैं, कैसे ग्राफ्स बनाते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्राफ्स होते हैं, बार चार्ट्स होते हैं, बार ग्राफ्स होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, ये सारी चीजें कैसे बनाते हैं, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा डिटेल में। तो अगला लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा। आई होप तुम्हें सब चीजें समझ आए। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को एक कमेंट सेक्शन में मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है।